मैंने कई वीडियो में अलजेब्रा का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बताया है। आज मैं फैक्टराइजेशन बताने जा रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यह क्लास जो है सेवेंथ के लिए भी, वैसे सेवेंथ में अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन नहीं है। एट्थ, नाइन्थ दोनों क्लास के लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। आइए सबसे पहले हम अगर 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसी में 8x रहेगा तब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x। यदि इसमें 6xy दोनों रहे तब 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y लिखेंगे। यह तो एक टर्म है। अब जब दो टर्म रहेगा एक्सप्रेशन में तब क्या करेंगे, आइए देखिए। ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा और तीसरा है। अब दूसरे टाइप का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। यदि इसमें 4x प्लस 6y है, दो टर्म हो गया। इसमें ये 4x टर्म हम कैसे काउंट करेंगे, प्लस या माइनस के बीच में जो रहेगा। अगर इसमें और रहता तो इस प्लस और इस प्लस के बीच में एक टर्म, इस प्लस और माइनस के बीच में एक टर्म, ये एक टर्म और ये, तो 1 2 3 4 टर्म इसमें हो गए। तो हम इसी पहले दो टर्म लेकर के चलते हैं। तो इस दोनों में हम देखेंगे 4 और 6, पहले हम कांस्टेंट का करेंगे, एलसीएम एचसीएफ लेंगे 4 और 6 का। तो 4 और 6 का क्या होगा, तो 4 1 जा 4, फिर ये तो एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 को, 2 4 जा 2 2 जा, यह 2 यहां रखेंगे, x इसमें एचसीएफ में तो है नहीं तो सीधे x लिखेंगे। अब फिर 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहां 3 लिखेंगे और ये y लिखेंगे। यही आंसर हो गया। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यह 4x प्लस 6y है। हम इसको क्या करेंगे, 4 को 2 इंटू 2 इंटू एक्स लिखेंगे और इस 6 को 2 इंटू 3 इंटू वाई लिखेंगे। प्लस से इधर देखेंगे, इस प्लस से इधर और उधर क्या क्या मिल रहा है, दोनों तरफ 2 है, ये 2 और ये 2, तो ये 2 क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और इस प्लस और इस 2 को छोड़ करके जो बचा वह यहां लिखेंगे। मल्टीप्लाई का साइन नहीं देंगे, फिर ये साइन देंगे। अब इस दोनों में 2 फिर कॉमन हम ले लिए हैं, बचा 3 और y, यह आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। अब हम चलेंगे जिसमें एट एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो गया, इधर 10x क्यूब वाई स्क्वायर है। इसको भी हम उसी तरह से बना सकते हैं। 8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, वाई क्यूब को y इंटू वाई हो गया। ये प्लस से इधर का काम। अब 10 है तो 2 इंटू 5,
एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई। अब इस प्लस से इधर और इधर ऐसे बनाना नहीं है, हम समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे बनाना नहीं है। अब इस प्लस से इधर क्या क्या मिल रहा है, ये 2, इधर भी 2 है और कोई 2 नहीं है। x तो एक x, दूसरा x, फिर इधर 2 ही x है। y, पहला y, दूसरा y, क्या बचा अब? तो जो जो मिल रहा है उसको हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे। 2, फिर ये x, ये y और ये y, इतना सारा कॉमन हो गया। बचा क्या? ये 2 इंटू 2 बचा और y बचा। फिर यहां प्लस है, प्लस देंगे। फिर यहां 5 बचा, उसके बाद सीधे x बचा। अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 4y, 5x, यही आंसर हो गया। अब इसी में अगर 3 टर्म रहेगा उसको हम लोग देखते हैं। ये तो 2 टर्म वाला है, इसमें 6x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10x क्यूब। अब देखेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो इस तीनों टर्म में हम 6 है, 8 है, 10 है, तो 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे। यहां अब रफ में इधर करते हैं। 6x स्क्वायर तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 8x 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 10x क्यूब 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्या क्या मिला? 2 मिला। ऐसे हम लोग HCF भी निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। अब 2 नहीं मिल रहा है, अब क्या मिल रहा है? x मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? 2x। तो फर्स्ट वाले टर्म में क्या बचा? 3x। सेकेंड वाले में क्या बचा? 2 इंटू 2 4 बचा। और थर्ड वाले में क्या बचा? 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, मीन्स 5x स्क्वायर। यही आंसर हो गया। अब इसी में एक और क्वेश्चन होगा, ax प्लस bx फिर ay प्लस by, ऐसा भी रहता है 4 टर्म वाला। इसमें 4 पद है। तो हम देखेंगे इस फर्स्ट दोनों में और सेकेंड वाले दोनों में कॉमन कुछ है, x x बचा क्या? यहाँ a और यहाँ क्या? फिर यहाँ क्या? दोनों में y कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? a और यहाँ क्या बचा? b। अब देखेंगे इस प्लस से इधर ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इस दोनों में आप देखेंगे तो इसको हम x इंटू ए प्लस बी को हम लिखेंगे तो x इंटू ए मल्टीप्लाई में है ही, या ऐसे ही देखिए, फिर y इंटू ए प्लस बी है। इस दोनों में ये मिल रहा है a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? यहाँ x बचा और यहाँ पर y बचा। इसी में अब और भी क्वेश्चन है ढेर सारे जो कि फॉर्मूला पर भी बनेंगे। तो उस फॉर्मूला को छोड़ करके हम एक बिना फॉर्मूला वाला जो फैक्टराइजेशन है उसको बता रहे हैं पहले।
अब हम 4 क्वेश्चन लिखेंगे। एक होगा x² प्लस 9x प्लस 20। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 20। तीसरा लिखेंगे हम x² प्लस 9x माइनस 20। और चौथा लिखेंगे x² माइनस 8x माइनस 20। इसको फैक्टराइज करना है। यह 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, और अलजेब्रा जब तक आप पढ़ेंगे तब तक यह पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसको हम ठीक से देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यह जो कांस्टेंट टर्म है पहले हम इजीली देखते हैं। वैसे ये जो x² है इसके कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। यदि x² के पीछे 1 है प्लस में तब ये रूल लागू होगा। यह जो 20 है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन 20 इंटू 1 होगा, 10 इंटू 2 होगा, 5 इंटू 4 होगा। यही 3 होगा और कोई नहीं होगा। 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, वही दोनों है। अब देखेंगे कि इस 20 का साइन क्या है, चिन्ह क्या है, ये प्लस में है कि माइनस में है। तो पहले हम एक नंबर का बना रहे हैं तो प्लस देखेंगे तो 20 का वैसा 2 फैक्टर खोजेंगे, 2 फैक्टर ही, 3 फैक्टर नहीं। वैसा 2 फैक्टर खोजेंगे जिसको ऐड करने पर 9 आ जाए। 20 का वैसा 2 फैक्टर लेना है जिसको ऐड करने पर, यहां प्लस है तो ऐड करने पर, यहां जब माइनस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर। यहां पर 9 नहीं होगा, या तो 1 होगा या 8x होगा। तो 20 का ऐसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर, तो 20 का फर्स्ट फैक्टर 20 प्लस 1 21, 10 प्लस 2 12, और 5 प्लस 4 9। तो कौन फैक्टर होगा, तो 5 प्लस 4, मतलब 20 का वैसा फैक्टर जिसको ऐड करने पर 9 है तो वह कौन है, 5 और 4। क्या है, 5 और 4। तो हम क्या करेंगे, इस 9 के जगह पर हम 5x प्लस 4x लिखेंगे। 9x हो गया, 5x प्लस 4x 9x हो गया, और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इससे पहले जो 4 टर्म वाला हम फैक्टराइजेशन अभी सीखे हैं उसमें उसी के तरह बनाएंगे। इस दोनों में x² और x² x इंटू x, 5x, तो 5 इंटू x, दोनों में क्या मिला, x मिला, तो x कॉमन ले लेंगे हम। तो बचा क्या, यहां x बचा और क्या बचा, प्लस और 5 बचा। फिर इसी तरह 4x, तो 4 इंटू x, और 20 है तो इसको 4 इंटू 5, चूंकि इसमें 4 है इसीलिए 4 के टर्म में हम लिखे। तो दोनों में क्या मिला, 4 मिला। बचा क्या, ये x, ये प्लस और ये 5। अब इस दोनों टर्म में x प्लस 5 फिर से कॉमन आ रहा है। इसको हम फिर से कॉमन ले लिए, ये दोनों कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, ये x, ये प्लस 4, यही आंसर हो गया। अब आते हैं इसमें क्या है, सेम इसी के तरह बनेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, 5x और 4x दोनों में प्लस दिए तो दोनों ऐड होकर के +9 हो गया। यहां जब माइनस है
तो दोनों में माइनस देंगे तब जाकर के यह -5 -4 -9 हो जाएगा। इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 4 20। अब इस दोनों में उसी तरह x कॉमन होगा, ये बचेगा x -5। x स्क्वायर को x इंटू एक्स, 5x को 5 इंटू एक्स, दोनों में क्या बचा कॉमन है, x कॉमन है, ले लिए, बचा ये x और ये साइन माइनस का और ये 5 बचा यहां लिखे। अब इस दोनों में क्या है, 4x को 4 इंटू एक्स, 20 को 4 इंटू 5, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और 4 जब कॉमन लेंगे हम तो यहां पर ये x तो बचेगा ही, लेकिन ये माइनस भी आ जाएगा और यहां पर 5 आ जाएगा। लेकिन हमको जब यहां जो चीज आया है वही यहां पर लाना है। हम यहां पर प्लस कॉमन अगर लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, अगर प्लस कॉमन लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके जैसा वो हुबहू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो साइन है यहां प्लस है तो यहां भी प्लस लाना होगा और इसको यहां प्लस लाने के लिए हमको इस माइनस को कॉमन लेना होगा। और माइनस को जब हम कॉमन लेते हैं तो इस दोनों का साइन चेंज हो जाता है। यहां माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस हो गया, क्योंकि प्लस जो है माइनस इंटू माइनस होता है, उसमें एक माइनस कॉमन ले लिए तो एक माइनस अंदर रह गया। अब देखिए x -5 कॉमन है, इसको कॉमन ले लिए तो ये x बचा और ये -4 बचा, ये आंसर हो गया। आइए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में 20 के पीछे, यहां इस दोनों में 20 के पीछे प्लस था इसलिए इस रूल से बना, इसमें 20 के पीछे माइनस है। 20 के पीछे जब माइनस रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्ट करने पर 8 लाना है। तो यहां पर क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - 1 19 हो गया, 10 - 2 8, यही आ गया। मतलब इस 8x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस में और 2x माइनस में, 10x - 2x। तो 10x में से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8x हो गया और इस 10 के पीछे प्लस और इस 2 के पीछे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 10 इंटू 2 20। अब इस दोनों में ये है x स्क्वायर तो x इंटू एक्स है और ये 10x है तो ये 10 इंटू एक्स होगा। दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लिए, बचा x और यहां पर बचा प्लस है यहां पर 10। अब इस दोनों में तो माइनस ऑलरेडी आ रहा है तो माइनस कॉमन हो जाएगा और 2x है तो इसको 2 इंटू एक्स है और 20 है तो इसको 2 इंटू 10, तो 2 कॉमन है तो बचा यहाँ x, माइनस कॉमन ले लिए प्लस और यहाँ क्या बचा, 10 बचा। अब x प्लस 10 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, x प्लस 10 जब कॉमन आ रहा है तो ये बचा x और इस 2 के पीछे में माइनस, ये आंसर हो गया। अब हम चौथे नंबर के क्वेश्चन में आएंगे, ये उसी के जैसा होगा, लेकिन अब क्या है, कहता है 20 का ऐसा जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर -8 आए। अभी हम लोगों ने 20 - 1 किया तो 19 आया और 10 - 2 किया तो 8 आया, लेकिन यहां लाना कितना है, -8। तो -8 कैसे होगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होगा, 2 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां हम कि 10 के पीछे माइनस देंगे, हम ऐसे भी लिख सकते थे
10 में माइनस दिए और 2 में प्लस दिए तभी -8 हो गया। तो हम या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं। तो हम यही लिखते हैं, x² प्लस 2x माइनस 10x माइनस 20। अब इस दोनों में हमको x² और 2x मीन्स x इंटू एक्स, 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, तो क्या कॉमन हुआ x, बचा क्या ये x, यहां प्लस है और ये 2। अब इस दोनों में माइनस ऑलरेडी है, कॉमन ले लिए। और 10 और 20 में अब बिना लिखे आप सीखिए, अब तो ढेर अधिक बार लिख चुके हैं। अब देखेंगे 10 और 20 में HCF 10 आता है, यहां 10 लिखेंगे, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो प्लस हो गया, x बचा, माइनस कॉमन लिए प्लस हुआ, और 10 से 20 को 2 बार में डिवाइड हुआ। तो अब देखिए कि ये हमारा x + 2 फिर से कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, ये x और ये -10। तो आप अब फैक्टराइजेशन में इस वीडियो में इतना ही हम बताए हैं। आप 8th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, इस दोनों क्लास के यदि आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो दिखाएंगे और कोई बच्चे को देंगे बनाने क्वेश्चन। प्रॉब्लम होने पर आप हमें मैसेज करेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में फॉर्मूला से रिलेटेड जो फैक्टराइजेशन है वो मैं बताने जा रहा हूँ। थैंक यू।